जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन के तुरंत बाद शरीर में कमजोरी और थकान काहे महसूस हो जाता है। इस पृथ्वी पे जितने भी मानव हैं कभी न कभी मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन जरूर करते हैं। अब जैसे मास्टरबेशन करते हैं तो शरीर में क्या होता है, तुरंत थकान और कमजोरी महसूस हो जाता है। चाहे भैया लड़का पे चाहे जवान होने पे पृथ्वी पे हर एक इंसान मास्टरबेशन किया है, लेकिन कलयुग में एक आदमी है जिसे हम क्या बोलते हैं तो जंगली टार्जन के नाम से जाना जाता है। वो बेचारा आज तक अपने जीवन में कभी भी एक बूंद विष का रसखलन नहीं किया है। इसका प्रमाण भी है अमेरिका में। इसका जब भैया प्रमाण मिला तो अमेरिका के जितने भी साइंटिस्ट थे सब ससुरा दंग रह गया। ये कैसा इंसान है, इसने कभी जीवन में मास्टरबेशन हस्तमैथुन उसका एक बूंद विष धरती पे नहीं गिरा है। तो ऐसा बहुत कम लोग होते हैं पृथ्वी पे, यानी कई करोड़ों में एक आध लोग ऐसा मिल जाएंगे कि कभी मास्टरबेशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर 100% लोग रहते हैं तो 99.9% यानी जितना छोटा इकाई आप मान लीजिए उसमें से एक आदमी कभी किया है या नहीं किया है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस समय एक आदमी भैया हमारे इस भारत में मौजूद है, समझ में गया। तो कभी ना कभी कोई आदमी क्या करता है, मास्टरबेशन जरूर करता है। अब जैसे करता है तो शरीर में क्या हो जाता है, थकान और कमजोरी होता है। उसके विषय में समझते हैं। लेकिन मास्टरबेशन करने का प्रक्रिया क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। इसे हम बोलते हैं तो पेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो पेनिक्स बोलते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है तो वीर्य का रसखलन होता है। जैसे पुरुष अपने पेनिस को पकड़ के क्या करता है तो इसका प्रक्रिया करता है। जैसे पुरुष अपने पेनिस को पकड़ क्या करता है, वीर्य का रसखलन करवा देता है, तब हम बोलते हैं कि मास्टरबेशन यानी आदमी ने क्या किया तो हस्तमैथुन किया। समझ में गया। अब जैसे करते हैं तो तुरंत थकान कमजोरी महसूस हो जाता है। लेकिन अभी कहिएगा कि साल भर में 2 साल में एक आध बार करने पे ऐसा नहीं होता है। जवान आदमी 1 महीना में 5 बार 10 बार करता है, उसके लिए ऐसा महसूस होता है। समझ में गया। अब ऐसा क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। क्या चीज़ होता है वीर्य में आदमी को इतना कमजोर बना देता है। समझिए वीर्य में मुख्यतः पानी होता है। अब आप कहिएगा इस ससुरा पानी में कितना ताकत होता है, लेकिन इस पानी के अंदर हम कुछ भी मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल पानी लेते हैं, पानी के अंदर चीनी मिला सकते हैं, दही मिला सकते हैं, तेल मिला सकते हैं, नून यानी कुछ भी हम क्या कर सकते हैं तो पानी में हम मिला सकते हैं। उसी तरह से प्राकृतिक ने हमारे वीर्य में बहुत सारा पोषक तत्व दिया। अब थोड़ा समझिएगा, मानव शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्व का मात्रा वीर्य के अंदर होता है। अब आप बताइए हमारे शरीर के लिए जितना पोषक तत्व जरूरी है, हर एक पोषक तत्व का मात्रा किसके अंदर होता है तो पुरुष के वीर्य के अंदर पाया जाता है। समझ में गया। अब हम क्या करते हैं मास्टरबेशन करते हैं। जैसे करते हैं तो पूरा पोषक तत्व बाहर आता है। अब थोड़ा समझिएगा कि मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन? विटामिन होता है, मिनरल होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, वसा होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन इन सब के अंदर बहुत सारा सामान पाया जाता है। जैसे मान लीजिए विटामिन हो गया। अब विटामिन कई तरह का होता है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, यानी इतना विटामिन भी क्या होता है तो वीर्य के अंदर पाया जाता है। अब मिनरल भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फेट, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, आयरन, सेलियम, आयोडीन, फ्लोराइड, क्रोमिन, कॉपर, यानी जितने भी क्या होते हैं तो मिनरल्स होते हैं, ये सब भी क्या होते हैं तुम्हारे वीर्य के अंदर पाए जाते हैं। और क्या होता है तो प्रोटीन होता है। मुख्य रूप से 22 प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छे काम करते हैं। और भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 22 ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काम करते हैं। और इसमें क्या होता है तो फैट, 3 प्रकार के फैट पाए जाते हैं। वसा भी क्या होता है तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है तो स्टार्च और शुगर से, यानी जैसे हम भोजन का पाचन करते हैं तो उसके अंदर जैसे रोटी है ना, अब रोटी को लाइएगा तो उसको क्या किया जाता है चलनी से चाला जाता है, उसमें चोकर का मात्रा रह जाता है। तो चोकर से और शुगर यानी चीनी से क्या होता है तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब आप बताइए ए, बी, सी, डी, इस तरह से क्या होते हैं बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। इसमें देखिएगा बहुत सारे मिनरल्स हो गए, 22 प्रकार के प्रोटीन हो गया, 3 प्रकार का वसा हो गया, 3 प्रकार का फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से। अब आप बताइए इस सारा का सारा यानी इस सब के सब किसके अंदर मिले होते हैं तो हमारे
बीड़ी के अंदर क्या होते हैं भैया, तो बीड़ी के अंदर मिले होते हैं। अब आप बताइए, जैसे हम मास्टरबेशन करते हैं, इस सारा क्या होता है आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। अब जैसे आपके शरीर से बाहर निकल जाता है तो हमारे ब्रेन से लेके एड़ी के बीच तक जितने भी पोषक तत्व मिलते हैं सब के सब बाहर निकल जाते हैं। पोषक तत्व के अंदर क्या होता है, इसमें विटामिन भी, मिनरल भी, प्रोटीन भी, फैट भी, वसा भी और कार्बोहाइड्रेट भी क्या होते हैं, तो सब के सब बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे बाहर निकल जाते हैं तब क्या होता है, शरीर कमजोर और थकान महसूस करता है। समझ में क्या, अगर ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा करते हैं तब ऐसा होता है। अब ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 1 बार करिएगा, 2 साल में 1 बार करिएगा तब ऐसा कोई प्रभाव नहीं, लेकिन 1 महीने में 10 बार 12 बार करते हैं तो जैसे आप मास्टरबेशन करिएगा तुरंत आपका शरीर क्या होता है, कमजोर और थकान महसूस करता है और आपको अच्छे से नींद आ जाता है। समझ में क्या, तो अब आप बताइए, इतना ज़्यादा जब हमारे शरीर से पोषक तत्व निकल जाएगा तो शरीर में कमजोरी होगा कि नहीं होगा। समझ में क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।